पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा कि सेल्स की एंट्री कैसे करते हैं, वो भी इंट्रा स्टेट सेल्स की। इस एपिसोड में हम पढ़ेंगे कि इंटर स्टेट सेल्स की एंट्री कैसे करते हैं। चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ पहले ट्रांजैक्शन वाली शीट पर, फिर मैं आपको लेके चलूँगा टैली पर और आपको लाइव बताऊँगा। तब तक आप हमारे चैनल लर्न विद आरडीपी को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्ते, मैं राजकुमार सक्सेना। तो दोस्तों हम आ गए हैं अब अपनी एक्सेल शीट पर, जहां हम ट्रांजैक्शन समझेंगे कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन हमें करना है। आज हम सीखेंगे इंटर स्टेट सेल्स की एंट्री कैसे करते हैं। इसके लिए हमें पहले ट्रांजैक्शन समझना पड़ेगा। तो हमारा जो ट्रांजैक्शन है इस एक्सेल शीट में डिक्लेयर है, इंटर स्टेट सेल करना है। किसको की गई है? 5 लैपटॉप किए गए हैं डेल के। किसको की गई है? उमेय योग कंप्यूटर्स को की गई है। ये पार्टी कहाँ की है? राजपुरा पंजाब की है। एक कंप्यूटर 13,000 में बेचा है, तो इसकी जो टैक्सेबल वैल्यू बनेगी वो 65,000 बनेगी। अब दोस्तों यहाँ पर फिर से बताने की जरूरत नहीं है कि IGST लगेगा या SGST लगेगा या CGST लगेगा, क्योंकि ये इंटर स्टेट सेल है तो इसमें IGST लगेगा। CGST और SGST का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो पूरा 18% के हिसाब से 11,700 आपका आउटपुट हो गया, यहाँ पे आउटपुट टैक्स हो गया। तो ये IGST आउटपुट टैक्स वाले में जाएगी। तो इस तरीके से हम आपको ये लेजर करेंगे। मैं आपको ट्रांजेक्शन थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाता हूँ। आपका ट्रांजैक्शन यह है इंटर स्टेट वाला, ये आपका ट्रांजैक्शन है। आपको करना है इंटर स्टेट सेल्स की एंट्री है। 5 लैपटॉप बेचे गए डेल के, उमेय योग कंप्यूटर्स को बेचे गए जो राजपुरा पंजाब का है। 13,000 ईच लैपटॉप के हिसाब से बेचे गए। तो इसकी टैक्सेबल वैल्यू बनती है 65,000 और आउटपुट टैक्स बनता है IGST का 11,700। आइए आपको टैली में लेके चलता हूँ कैसे ये एंट्री होगी। हम ये टैली प्राइम के गेटवे पर आ गए। कहाँ आ गए? गेटवे पर आ गए। ये रहा टैली प्राइम का गेटवे। और उसके बाद हम जाएंगे कहाँ पर? वाउचर पर। ये हमने वाउचर पर क्लिक किया और यहाँ पर साइड में देखा कि सेल्स किस में आता है? F8 में। ये ऑलरेडी एक्टिवेट है। तो अब हमें क्या करना है? हमको करना है सेल्स में एंट्री। तो अब हमें यहाँ पे सेल्स इनवाइस नंबर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? सेल्स इनवाइस नंबर। आप लोगों को याद हो पिछले में जब हमने बताया था इंट्रा स्टेट में, तो हमने इनवाइस नंबर 001 रखा था। अब ये हमारा इनवाइस कौन सा हो जाएगा? 002। हमारे इनवाइस की जो सीरीज थी वो क्या थी? RDPC ऑब्लिक, क्योंकि ये RDP कंप्यूटर है तो RDPC लगा देते हैं पहले। 2026-27/002 और इसको इंटर कर दिया। अब ये किस डेट में एंट्री होनी है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसको भी मान लीजिए कि हम एंट्री करते हैं, क्योंकि पोस्ट डेटेड में प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये मान लीजिए 1 अप्रैल को, सॉरी क्या हो गया, 01/4/2026 को इन्होंने माल बेचा। किसको बेचा? उमेय योग कंप्यूटर्स को। कितने में बेचा? 13,000 पर कंप्यूटर के हिसाब से। कितने कंप्यूटर बेचे? 5। पार्टी कहाँ की है? पंजाब की। सेल कैसी हुई? इंटर स्टेट सेल हुई। एवरीथिंग इज क्लियर। आपकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी हुई? 65,000। आपका टैक्स कितना बना? 11,700। कौन सा टैक्स लगेगा? IGST। एवरीथिंग इज क्लियर। एक्सेल शीट में भी मैंने दिखा दिया है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये एंट्री कैसे होगी। तो यहाँ पर हमें जो रेफरेंस लिखना होता है, हमने इनवाइस नंबर डाल दिया, इनवाइस की डेट डाल दी। अब मैं डालने वाला हूँ रेफरेंस नंबर। रेफरेंस कहाँ से आएगा? उमेय योग कंप्यूटर से। तो UM हमने डाल दिया, डैश PO UM डैश PO ऑब्लिक 0062। ये इनका PO का नंबर है। PO मान लीजिए आया था 31/03/2026 को। अब किसको बेच रहे हैं ये? उमेय योग को। पार्टी को ढूंढिए तो पार्टी आपको ये मिल गई। उमेय योग इज योर कस्टमर। हम सीख रहे हैं सेल्स की एंट्री कैसे करते हैं। तो ये कस्टमर को हमने सेलेक्ट किया यहाँ से। यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल आ गई। इंटर करते हुए हम नीचे चले गए। अब हमें सेलेक्ट करना है कि ये इंटर स्टेट सेल्स है या इंट्रा स्टेट सेल्स है। तो पहले से ही डिसाइडेड है कि ये इंटर स्टेट सेल है, तो हमने इसको अदर स्टेट को सेलेक्ट कर दिया। अब हमें यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना है? हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि हमने बेचा क्या है, मतलब मटेरियल। तो हमने क्या बेचा था? डेल का लैपटॉप बेचा था। डेल लैपटॉप ये आ गया। क्वांटिटी कितनी थी? 5। रेट था 13,000। 65,000 आपका आ गया। ये ऑटोमेटिक, डिस्काउंट कुछ नहीं है। यहाँ पर इंटर करते हुए अब आप आगे आ जाइए। अब आपको क्या करना है यहाँ पर? अब आपको IGST सेलेक्ट करना है। ये देखिए, ये IGST आ गया आपका, ठीक है ना।
अब हमें यहाँ पर IGST 18% या IGST आउटवार्ड टैक्स इस तरीके से खोलना चाहिए। पहले वाला हमने इंटर स्टेट का किया है, आउटवार्ड टैक्स का था, तो IGST में इनपुट टैक्स भी हो सकता है, आउटपुट टैक्स भी हो सकता है। तो हमने केवल IGST का अकाउंट खोल दिया और CGST का अकाउंट खोल दिया और SGST का अकाउंट खोल दिया। हमें ये पता करना मुश्किल हो जाएगा कि आउटवार्ड IGST कितना है, इनवार्ड IGST कितना है, आउटवार्ड CGST कितना है, इनवार्ड CGST कितना है, आउटवार्ड SGST कितना है, आउटवार्ड इनवार्ड SGST कितना है। जब तक ये अंतर पता नहीं होगा तो हमें टैक्सेशन की एंट्री करने में प्रॉब्लम होगी और हमें ITC नहीं पता चलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये जो IGST अकाउंट हमने खोला है इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ IGST आउटवार्ड 18% में। तो अब यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ये IGST दिख क्यों नहीं रहा, कहाँ छुप गया भाई, ये आ गया IGST। इसको मैं इंटर मारता हूँ इस पर, यहाँ पर आ गया। इसका मैं नाम चेंज करता हूँ, इसको लिखता हूँ आउटवार्ड 18%। क्यों लिखा दोस्तों, मैंने अभी उसका कारण बताया। आउटवार्ड का मतलब सेल्स पर IGST, इनवार्ड का मतलब होगा परचेज पर IGST। परचेज पर जो हम IGST पे करते हैं वो हमारा ITC का रूप लेकर के हमारे आउटवार्ड टैक्स से सेट ऑफ होती है। इसके लिए मैंने यहाँ पर बाइफर्केशन कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कंट्रोल A करिए और इसको सेव कर दीजिए। ये GST आउटवार्ड 18% आपने यहाँ पर देख लिया, अपने आप ही आ गया। इसके बाद आपको अब ये देखिए वे बिल बनाना है कि नहीं बनाना है, क्योंकि सब 50,000 से ज़्यादा की वैल्यू आ रही है। तो हमने वे बिल के लिए यस कर दिया। डिस्पैच फ्रॉम भिवाड़ी, और कहाँ पर जाना है इसको जाना है पंजाब, राजपुरा पंजाब, RAJPURA पंजाब। ठीक है, ट्रांसपोर्टर का नाम पता है तो डाल दीजिए, ट्रांसपोर्ट ID पता है तो डाल दीजिए, मोड पता है तो डाल दीजिए। तो मैं डाल देता हूँ रोड, बाई रोड जा रहा। व्हीकल नंबर डाल दीजिए HR25 और TFP 2615, जो भी आपकी व्हीकल का नंबर है वो डाल दीजिए। व्हीकल टाइप कैसी है, रेगुलर है। ये आपका ई वे बिल की डिटेल हो गई और इसको एंटर कर दीजिए। यहाँ पर नरेशन लिख दीजिए, बीइंग 5 डेल लैपटॉप सोल्ड टू पुणे योग कंप्यूटर्स। इंटर कर दीजिए और सेव कर दीजिए। तो इस तरीके से ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर आपने सीखा कि इंटर स्टेट सेल्स की एंट्री कैसे करते हैं। अब अगले एपिसोड में आप सीखने वाले हो कि सेल्स इनवॉइस कैसे जनरेट करते हैं, क्योंकि ई वे बिल के साथ साथ आपको सेल्स इनवॉइस भी चाहिए होगा। तो ई वे बिल भी बनाना होगा और सेल्स इनवॉइस भी बनाना होगा। मैंने आपको इंटर स्टेट का सेल्स वाउचर तो बना के बता दिया, इसी तरीके से इंट्रा स्टेट का भी बता दिया, लेकिन सेव नहीं हुआ क्योंकि हम पोस्ट डेटेड में एंट्री कर रहे थे या नेगेटिव स्टॉक आ रहा था। हम सेव करके भी बताएंगे आपको, और अब सेल्स इनवॉइस कैसे निकालते हैं ये भी बताएंगे अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए और ये कोर्स को पूरा अध्ययन करते रहिए। नमस्कार।